हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। और हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर टॉपिक। अभी देखेंगे हम लोग कैलेंडर का सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा हुआ था ऑड डेज कैसे पता करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑड डेज। तो उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑड डेज को ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। odd days of century years। सेंचुरी ईयर्स का ऑड डेज कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। एग्जाम्पल, हंड्रेड ईयर्स, 200 years, 300 years, 400 years, ऑड डेज। देखिए, जैसे क्वेश्चन का मैंने दो फॉर्मेट बताया था, पहला डिपेंडेंट क्वेश्चन और दूसरा था इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सेंचुरी ईयर्स जो है, 100 ईयर्स का, 200 ईयर्स का, 300 ईयर्स का और 400 ईयर्स का, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन वाले में। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही हमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, पता करना होगा कौन सा दिन होगा कोई भी गिवन डेट पे, तो वहाँ पे इन 4 जो कैटेगरी में हमने इसको इस्टेब्लिश किया है, 100 ईयर्स का, 200 ईयर्स का और 300 ईयर्स का और 400 ईयर्स का। 100 ईयर्स में टोटल ओवरऑल कितने लीप ये ऑड डेज होंगे, 200 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डेज होंगे, 300 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डेज होंगे और 400 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डेज होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 100th ईयर में 200th ईयर में एक क्वेश्चन होता है 2020, सॉरी, ऐसा नहीं है कि 100th ईयर्स में 100वें साल का ये क्या बोलते हैं ऑड डेज, ये टोटल 1 से लेकर के 0 से लेकर के 100 साल का ऑड डेज पता करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं, इसको पॉइंट नोट करके 5310 ये है 5310 या 5310, ऐसा भी याद रख सकते हैं। 5310 डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, 100, 200, 300, 400, उसका ऑड डेज 5310। कैसे पता करते हैं, किसी एक का बता देता हूँ केवल, बाकी का सब आप अपने से कर सकते हैं। जैसे 100 ईयर्स में आपको टोटल ये पता करना है कि जनरल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे। जनरल ईयर में मालूम है कि आपको ऑड डेज कितना मिलता है, 1, और लीप ईयर में ऑड डेज कितना, 2। तो इस 100 को अगर मैं जनरल ही मान लूँ तो 100 का 100 ऑड डेज हो गया, और इसमें जितना लीप ईयर होगा वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जितना लीप ईयर होगा वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में कितना होता है, 2 होता है, तो 1 इसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन कर लिया। अब एक्स्ट्रा जो होगा वो लीप ईयर ऐड हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 100 में 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 25। 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 लीप ईयर होगा। लेकिन 100 जो है वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर होने के चलते ये 400 से चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नहीं। तो 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, मीन्स लीप ईयर जो है 25 से -1 हो जाएगा, 24 होगा। तो 24 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे टोटल ऑड डेज के लिए। तो 100 + 24 कितना हो जाएगा, 124। ये टोटल ऑड डेज हो गया। अब इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑड डेज हमेशा 7 से छोटा ही होता है।
लेस देन 7 होता है हमेशा ऑड डेज। तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 5। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप ऐसा करिए, इस 100 ईयर्स को सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा कितना 25। इसमें से -1 करना पड़ेगा क्योंकि 100th ईयर लीप ईयर नहीं है, वो जनरल ईयर है। तो कहने का मतलब 24 लीप ईयर हो गया, ये लीप ईयर। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं तो, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। तो बाकी जो ईयर बचेगा, रिमेनिंग ईयर जो बचेगा वो जनरल ईयर होगा। 24 लीप ईयर हो गया तो रिमेनिंग हो गया कितना 76 इंटू 1, ये हो गया जनरल ईयर। इस तरीके से भी ऐड करेंगे तो ये होगा 124, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 5 ही होगा। तो दोनों तरीका आपके पास, दोनों मेथड है। पहला मेथड तो ये कि आप जितना भी ईयर गिवन है उन सबको जनरल मान लीजिए, 100 है 100 जनरल मान लिया मैंने। फिर आप उस टोटल ईयर में 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा लीप ईयर वो उसको एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो ये टोटल डेज हो गया, सॉरी टोटल ऑड डेज हो गया। इस ऑड डेज को देखना है कि 7 से ज़्यादा है क्या। अगर 7 से ज़्यादा है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए छोटा करने के लिए। 7 से डिवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिकली 7 से छोटा आ जाएगा रिमाइंडर, तो 5 हो गया। सेम टाइप से इसको करेंगे, सब आपका वैसे ही सोल्व हो जाएगा 1 बाई 1। ठीक है, तो आप ये रिमेंबर कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि 100 ईयर्स का लीप, ये ऑड डेज कितना होगा 5, 200 ईयर्स का 3, 300 ईयर्स का 1, 400 ईयर्स का 0। इसका यूज़ करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का टाइप। फर्स्ट जो था डिपेंडेंट क्वेश्चन, डिपेंडेंट डेट्स रिलेटेड। डिपेंडेंट डेट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन होगा इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ 1 जनवरी 2019 को ये संडे है, तो 20 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो इसमें ईयर सेम है और मंथ डिफरेंट है, सॉरी मंथ भी सेम है ईयर भी सेम है, लेकिन जो गैप है वो मंथ में ही है, मंथ में ही गैप है, ईयर में तो कुछ भी गैप नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मंथ में गैप है, ईयर में गैप नहीं। सेकंड क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 संडे, 1 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे सेम मंथ, पहले वाले में तो सेम मंथ है लेकिन डिफरेंस है। अब यहाँ पे मंथ भी चेंज हो गया, ये जनवरी है फरवरी है, तो सेम मंथ में हो सकता है या फिर डिफरेंट मंथ में हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 संडे, 10 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। देखते जाइए, सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा ताकि आपका बेसिक जो भी है क्वेश्चन का वो पूरा कंप्लीट हो जाए। जितने टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आप इजीली सॉल्व कर सकें। 1 जनवरी 2020 संडे, 19 का ही करते हैं, चलिए 20 का संडे,
4 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है यहाँ पे। 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे चेक किया। पहले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2019 संडे है और आपको जाना है कितना 20 जनवरी 2019 मीन्स ईयर तो सेम है लेकिन आपका मंथ जो है वो भी सेम है, ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन डिफरेंस है, मंथ में ही डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का 19 का, 19 डेज़ का। तो इस 19 डेज़ को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना होगा 5, रिमाइंडर 5 जो कि ऑड डे कहलाएगा। अब इस ऑड डे को प्लस करना है या माइनस करना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन फॉरवर्ड का है या फिर बैकवर्ड का है। तो क्वेश्चन में फॉरवर्ड डेट दिया हुआ है, +5 कर दीजिए। संडे में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ जाएगा क्या फ्राइडे, आंसर होगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जनवरी 2019 संडे है और 1 फेब 2019 का आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ईयर सेम है लेकिन मंथ जो है वो चेंज है और चेंजिंग कैसा हो रहा है, सेम रोटेशन हो रहा है, मीन्स 1 से 1 पे ही जाना है, 1 जनवरी से 1 फरवरी पे जाना है। तो आपको जस्ट ये चेक करना होगा कि साइकिल किसका पूरा हो रहा है। अब इसमें साइकिल जनवरी का पूरा हो रहा है, जनवरी टोटल 1 से लेकर के काउंट होते जाएगा और 31 भी क्लियर होगा। उसके बाद 1 फेब आएगा, मीन्स कहने का मतलब टोटल साइकिल पूरा हो जा रहा है और साइकिल किसका पूरा हो रहा है तो जनवरी का। तो यहाँ से जनवरी में टोटल कितना होगा 31 डेज़, मीन्स ऑड डे बोल सकते हैं कि 3 होगा। ये 3 जो होगा वो ऑड डे हो जाएगा। और इस ऑड डे को प्लस करना है या माइनस करना है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस करना है। संडे में +3 करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आंसर होगा वेडनेसडे। नेक्स्ट 1 जनवरी 2019 संडे है और 10 मार्च को चेक करना है। यहाँ पे ईयर सेम है, मंथ डिफरेंट है और साइकिल सबसे पहले देखना होगा कि कब से कब पूरा हो रहा है। तो जनवरी का साइकिल पूरा, फरवरी का साइकिल पूरा, मार्च का पूरा नहीं होगा। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी फिर 1 मार्च, मीन्स जनवरी से फरवरी, जनवरी पूरा हो रहा है तो 3 हो जाएगा ऑड डेज। फरवरी भी पूरा हो रहा है, अब फरवरी जो है 2019 का है और 2019 जनरल ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 28 का होगा, 28 का होगा तो 0 होगा। अब फरवरी भी पूरा हो गया, 1 से 1 फरवरी पे आ गए, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से फिर 10 मार्च तक जाना है। तो 10 मार्च तक 1 से 10 तक जाएंगे तो डिफरेंस कितने का 9 का, तो 9 हो गया, 9 डेज। तो अब यहाँ पे ऑड डेज चेक कर लीजिए, 9 और 3 कितना 12, 12 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी था और यहाँ पे 10 मार्च है। तो +5 करेंगे संडे में तो वही हो जाएगा फ्राइडे, आंसर होगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 संडे है और यहाँ पे 10 फरवरी को चेक करना है सेम ईयर में। यहाँ पे ईयर सेम है और ये मंथ जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले 1 जनवरी से 1 फरवरी कंप्लीट साइकिल होगा, 3 जनवरी कंप्लीट होगा तो 3, फिर फरवरी जो है 1 से 10 तक जाना है तो 9 डेज रिमेनिंग हो रहा है इसमें। 9 और 3 कितना 12, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा जो कि फ्राइडे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 जनवरी से आपको जाना है 3 मार्च तक, सेम मंथ है, सॉरी सेम ईयर है, तो ईयर में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ईयर में कुछ भी आपको ऑड डेज नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इधर ही ऑड डेज मिलेगा। तो 2 जनवरी से 2 फरवरी तक कितना, जनवरी का साइकिल पूरा होगा तो 3 ऑड डेज, फिर 2 फरवरी से 2 मार्च फिर साइकिल पूरा हो गया। लेकिन फरवरी का जैसे ही साइकिल पूरा होगा वहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है कि क्या फरवरी लीप ईयर का तो नहीं है, जनरल ईयर का है या लीप ईयर का है, एक बार उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे 2020 का जो फरवरी होगा वो लीप ईयर का होगा, तो लीप ईयर का होने के चलते
29 का हो जाएगा, और 29 का होगा तो ऑड डेज 1 होगा। 2 से हम लोग जा रहे हैं, 2 से 2 फरवरी, 2 फरवरी से 2 मार्च, 2 मार्च से 3 मार्च तक जाना है, तो +1 ऐड कर लीजिए। 3 और 2 5, 5 जो कि 7 से छोटा ही है, ऑड डेज यही हो जाएगा। मंडे में 5 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा सैटरडे। सैटरडे सैटरडे हो गया, सैटरडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ईयर सेम है, केवल मंथ में चेंजिंग है या फिर सेम मंथ है, तो आप डेट पता, ये डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस चेक करके आप डायरेक्ट वहाँ से ऑड डेज पता करिए। ऑड डेज को प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। फॉरवर्ड स्टेप जाना है तो प्लस करिए, आंसर आपका होगा सामने। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ ईयर्स में चेंज करते हैं। 1 जनवरी 2019, ये है संडे, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 31 दिसंबर 19। 1 जनवरी 2020 मंडे, 31 दिसंबर 2020। फर्स्ट जनवरी 29 संडे, 1 जनवरी 2020, what is the date, what is the day? Question number 9, 1 जनवरी 2020 संडे, और 1 जनवरी व्हाट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया 1 जनवरी 2019 संडे है, तो 31 दिसंबर 2019 क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोला जा सकता है, किसी जनरल ईयर का फर्स्ट डेट, किसी जनरल ईयर का फर्स्ट डेट संडे है, तो उसी ईयर का लास्ट डेट कौन सा दिन होगा। उसी डेट का, सॉरी उसी ईयर का, सेम ईयर में लास्ट डेट कौन सा दिन होगा। तो कभी भी जनरल ईयर अगर हो तो जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे भी होता है, ठीक है। जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा संडे, क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 होता तो आपका एक साइकिल पूरा हो जाता 1 ईयर का। 1 जनवरी से 1 जनवरी अगर रहता तो पूरा साइकिल पूरा हो जाता, और पूरा साइकिल पूरा हो जाता तो कितने का, 365 डेज़ का हो जाता, और 365 का पूरा होता तो फिर आपका ऑड डेज कितना, 1 होता। 1 होता तो एक आगे प्रोसीड करता। ये 365 नहीं, बल्कि डिफरेंस जो है वो कितने का है, 364 का ही होगा, एक कम है। 364 में आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा।
तो ये चीज़ चेक कर लेना है। अब 1 जनवरी 2020 मंडे है, लेकिन ये जो डेट है वो कैसा है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में अगर आप देखें तो टोटल साइकिल पूरा नहीं हो रहा है, एक दिन कम हो जा रहा है साइकिल पूरा होने में। 1 जनवरी से 1 जनवरी होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 365 डेज, जो कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1। तो यहाँ पे 1 प्लस कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो मंडे से क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो कहने का मतलब अगर लीप ईयर का फर्स्ट डेट कुछ भी हो तो लास्ट डेट जो होगा वो उससे एक दिन आगे प्रोसीड कर जाएगा। फर्स्ट डेट से लास्ट डेट एक दिन प्रोसीड करेगा। ये 2019 का फर्स्ट डेट जो दिया हुआ है संडे है, और फिर अगला 1 जनवरी 2020 ये पूछा जा रहा है क्या होगा। तो साइकिल पूरा हो जा रहा है, और साइकिल पूरा हो रहा है तो किसका साइकिल पूरा हो रहा है, 2019 का साइकिल पूरा हो रहा है। तो जिसका पूरा हो रहा है साइकिल उसके बारे में ही चेक करना है कि वो कैसा है। तो 2019 ये तो दिख रहा है कितना, जनरल ईयर दिख रहा है, और जनरल ईयर दिख रहा है तो 1 से बढ़ेगा, क्योंकि जनरल ईयर में कितना 365 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1। तो +1 कर दीजिए। संडे के बाद क्या होता है, मंडे। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी जनरल ईयर का फर्स्ट डेट जो भी हो तो अगले साल का फर्स्ट डेट वो दिए हुए साल के क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। 1 जनवरी 20 तो ये जो है वो लीप ईयर है। पहली बात, लीप ईयर अगर है और फिर अगला साल का जो फर्स्ट डेट है वो पूछा जा रहा होगा, तो 366 डेज का तो कंप्लीट हो जाएगा साइकिल। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 होगा, मीन्स 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्या, ट्यूसडे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 2 जनवरी 2019 है, और यहाँ पे 2 जनवरी ही है, मीन्स यहाँ पे मंथ सेम है, ईयर में डिफरेंस है, ईयर में डिफरेंस है। तो अगर मंथ सेम है, ईयर में डिफरेंस है, तो आपको जस्ट केवल चेक कर लेना है कि कितने जनरल ईयर क्रॉस हो रहे हैं और कितने लीप ईयर क्रॉस हो रहे हैं। मीन्स क्रॉस मीन्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2019 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी 2000 कितना 21 तक पूरा होगा, नहीं 19 के बाद 20 पूरा होगा, 2019 से 2020 तक, फिर 20 से 21 तक, 21 से 22 तक, मीन्स कितने का गैप हो रहा है यहाँ पे, 2019 पूरा कंप्लीट होगा। तो 19 तो जनरल है, 2020 कंप्लीट होगा ये भी, जो कि लीप ईयर है। फिर 2021 ये भी जनरल ईयर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2000 क्या आ जाएगा 22। तो इसमें तो जस्ट फर्स्ट जो डेट है वही पूछा जा रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जनरल है तो 1, लीप ईयर है तो 2, जनरल है तो 1, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 मीन्स 4 ही हो गया ऑड डेज, और ऑड डेज 4 हो गया तो 4 प्लस कर दो। 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, संडे में 4 प्लस कर देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा आंसर। या ऐसे भी चेक कर सकते थे, डायरेक्ट डिफरेंस करिए, 2019 में 22 से डिफरेंस करेंगे तो 3 होगा। अब ये तो 3 हो गया, लेकिन इसमें आपको ये भी चेक कर लेना है कि इसमें कोई लीप ईयर भी क्रॉस हुआ है क्या, कंप्लीट हुआ है क्या। तो 2020 जो है इसमें ही कंप्लीट हुआ है, 19 के बाद 20 कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए 3 + 1 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा लीप ईयर, जैसा कि इस तरह भी करके हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो केवल ईयर का अगर डिफरेंस पता करना है तो आपको जस्ट ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितने लीप ईयर भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और जितने जनरल ईयर है उतने तो ऑड डेज बनेंगे ही, लीप ईयर के चलते वो एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा मंथ में चेंजिंग और ईयर में चेंजिंग सेपरेटली,
दोनों को अगर एक साथ चेंज कराते हैं, मंथ को भी चेंज कराते हैं और ईयर को भी चेंज कराते हैं, तो कैसे सोल्व करना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट का लास्ट टाइप है, दोनों में अगर चेंजिंग रहेगा तो।